next topic is ecological pyramids. It is the graphical representation. It is the graphical representation of the relationship between the organisms at different trophic levels of a food chain in terms of biomass, number, and energy is called ecological pyramid. Okay, now what is ecology? Ecology is the study of relationship between living organisms, including humans, and their physical environment. तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके का जो रिलेशनशिप है कि किस तरीके से वे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंडर। तो इसमें हम इनको करते हैं कि इनका पिरामिड बनाते हैं कि किस तरीके से इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेवल में कितना वेट है, ठीक है, और किस लेवल पे कितने नंबर्स में हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं जिसमें हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के पिरामिड्स हैं। फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। First is pyramid of number. A pyramid of numbers shows the total number of individual organisms at different trophic levels of the food chain of an ecosystem. हमारा फूड चेन जो है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें हमने देखा था कि जो फूड चेन है यानी कि एक जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जो फूड है, उस पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ना। अगर प्रोड्यूसर्स हमारे लाइक प्लांट्स, तो उनके ऊपर क्या है, हमारे ग्रासहॉपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमारे हो गए प्लांट्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रासहॉपर। तो नंबर में हम देखेंगे कि जो हमारा जो ये प्रोड्यूसर वाला लेवल है, यहाँ पे प्लांट्स कितने प्रेजेंट है, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम देखेंगे कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके नंबर्स कितने हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, देन सेकेंडरी, एंड लास्ट क्या होगा हमारा टर्सरी कंज्यूमर्स। तो टर्सरी कंज्यूमर्स में सबसे कम आएंगे। इस तरीके से फिर हम इसका पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है। जो आपका सबसे ज़्यादा नंबर वाला होगा उसको आप बड़े बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स जो आएंगे वो थोड़ा कम नंबर में होंगे, उसको हम थोड़ा जो छोटा ब्लॉक होगा उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से पिरामिड का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और हम इसमें देखते हैं कि किस ट्रॉपिक लेवल पे कितना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। बायोमास, दिस शोज द टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जो हमारे ट्रॉपिक लेवल्स है T1, T2, T3 एंड T4, है ना। तो ये डिफरेंट हमारे पास के ट्रॉपिक लेवल्स हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो टोटल बायोमास है यानी कि टोटल जो उनका वेट है वो कितना है। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट करता है को यानी कि हमारे प्लांट्स को, ठीक है। इनका वेट जो होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाता है ना, क्योंकि ये क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात होगी तो वहाँ पे जो प्रेजेंट स्पीशीज है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, जो हमारे प्लांट्स है, वो सबसे ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा वेट भी किसका होगा, प्रोड्यूसर्स का होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 585 प्लांट्स है ना, तो इनका वेट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट लेवल में आप देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं 77 पे है। तो इस तरीके से ये एक पिरामिड फॉर्म कर रहे हैं और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा उसमें सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, हमारे प्रोड्यूसर्स का यानी कि हमारे प्लांट्स का। तो इसमें हमारे पास 2 पिरामिड्स बनते हैं, इन्वर्टेड भी बनेगा और अपराइट भी बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये हमारा कौन सा होगा, अपराइट, अपराइट पिरामिड बनेगा।
है ना, यानी कि जो हमारा सीधा बनेगा कि जिसमें हमारे प्लांट्स का वेट सबसे ज़्यादा है, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी एंड देन टर्सरी कंज्यूमर्स, तो ये हमेशा क्या होगा, अपराइट पिरामिड। लेकिन अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास मेराइन इकोसिस्टम में देखें, वाटर इकोसिस्टम में अगर हम इसे देखें, तो यहाँ पे जो सबसे कम वेट जो होगा वो किसका होगा, प्रोड्यूसर्स का, यानी कि जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, जो हमारे वाटर में मिलने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनका वेट क्या होता है, बहुत लाइट होता है, लाइट वेटेड प्लांट्स जो होते हैं, तो ज़्यादा वेट को रखते ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से सबसे कम वेट जो होगा वो हमारे किसका होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, देन हर्बीवोर्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे जू प्लैंक्टन्स है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट वाले हमारे होंगे जू प्लैंक्टन्स, जिसमें भी आपके छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन्स। तो उनका वेट फाइटोप्लैंक्टन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट थर्ड लेवल जो हमारी स्मॉल फिशेज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा कीड़ा है, उनसे जो हमारे स्मॉल फिशेज है उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। और लास्ट में जो हमारी आती है लार्ज फिशेज, ठीक है, लार्ज फिशेज का जो हमारा वेट है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए जो सबसे ऊपर का जो बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, और ये होता है हमारा इन्वर्टेड इकोसिस्टम, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, अगर ग्रासलैंड की बात होगी तो अपराइट बनेगा, और मेराइन इकोसिस्टम की होगी तो इन्वर्टेड पिरामिड इसमें फॉर्म होता है। एंड लास्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी is a graphical representation that shows energy accumulation pattern at different tropical levels in an ecosystem. Okay? The pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when energy flows from a particular tropic level to the next tropic level, some energy is always lost as heat at each step. For example, in feeding, digestion, assimilation and respiration. ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या बताता है, ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो ये शो करता है कि जो हमारे ट्रॉपिक लेवल्स है, ट्रॉपिक लेवल्स है, इनमें कितनी एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है, कितनी एनर्जी इसमें एक्यूमुलेट रहेगी, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देखें जो हमारा ट्रॉपिकल लेवल है फर्स्ट, ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर्स है, और ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, हमेशा ये क्या रहेगा, अपराइट रहेगा। ठीक है, अपराइट क्यों रहेगा, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इसमें जो एनर्जी फ्लो होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिट डायरेक्शनल होती है। हमेशा हमने देखा है कि एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल ये नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बार अगर किसी को किसी ऑर्गेनिज्म में कंज्यूम कर लिया है तो वापस नहीं आ सकता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल तो ये हो ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, एक डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसलिए इसका जो पिरामिड है वो हमेशा क्या होगा, अपराइट में होगा। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो क्या होती है, हमारा जो प्रोड्यूसर है इस पर डिपेंड करने वाले हमारे क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, लाइक ग्रास शॉपर हो गया, डियर हो गया, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, इनके ऊपर भी फीड करेगा फिर नेक्स्ट लेवल में, और इस तरीके से जो हमारी एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में होता रहता है। जैसे कि हमने देखा था कि 90% एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स खुद यूज़ कर लेंगे अपने टॉपिक लेवल में, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ 10% होता है वो नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी।